residue of fz at pole z equals to z0. Okay, so residue of function fz is defined as coefficient of 1 divided by z minus z0 in the Lorentz series expansion of fz about z equals to z0. Okay, so if we are asked कि z equals to z0 पे फंक्शन fz जो है और इसका रेजिड्यू क्या होगा, देन इफ वी कैन एक्सपांड fz इन फॉर्म ऑफ लॉरेंट सीरीज, तो उसमें जो 1 डिवाइड बाय z माइनस z0 का जो कोफिशिएंट होगा, basically if fz can be expanded as an z minus z0 power n, where n varies from minus infinity to infinity, so this will be ऐसे, इसमें जो भी आएंगे टर्म्स when n is 1 तो ये हो जाएगा z minus z0 पावर 1 एंड सो ऑन, और जब n माइनस 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 1 डिवाइड बाई z माइनस z0. तो यहाँ पे जो a माइनस 1 है ना, this is residue of fz at z equals to z0. So basically coefficient of z minus 1 divided by z minus z0 is residue of fz. Okay, ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है इन आगे ये कुछ चैप्टर्स में डिस्कस इन डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस. Okay, so let us take fz has a pole of order m at z equals to z0. Okay, then क्या होएगा, fz can be written as phi z divided by z minus z0 power m. Okay, where phi z0 is not 0, ये हमने डिस्कस किया था. Okay, अब इसमें इसका रेजिड्यू में चाहिए. ओके, सो फाई जेड जो है, फाई जेड इज एनालिटिक क्योंकि इसमें जो फाई जेड नोर है दिस इज नॉट 0 यहाँ पे. ओके, एंड एफ जेड इज एनालिटिक एक्सेप्ट पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड नोट. ओके, सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट फाई जेड एनालिटिक होगा इसमें. ओके, सो फाई जेड कैन बी रिटन एज समेशन a n z minus z0 power n where n varies from 0 to infinity. भाई phi z क्या है यहाँ पे, phi z is basically पॉजिटिव पावर्स ऑफ z minus z0 होगी इसमें. ओके, प्लस सम कांस्टेंट, उसका समेशन मतलब बेसिकली टेलर सीरीज एक्सपेंशन नहीं होगा phi z यहाँ पे, क्योंकि जो जहाँ पे प्रॉब्लम थी एनालिटिसिटी की, डेटा हैज बीन टेकन आउट यहाँ पे z minus z0 पावर. ओके, सो अगर इसको थोड़ा एक्सपांड करें तो ये क्या आएगा, a0 प्लस a1 z माइनस z0 प्लस a2 z माइनस z0 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप चलता रहेगा. ओके, नाउ अगर इसमें fz को हम लोग देखें तो fz क्या है, fz इज फाई z डिवाइड बाई z माइनस z0 पावर m. सो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो a0 डिवाइड बाई z माइनस z0 पावर m प्लस a1 z माइनस z0 पावर m माइनस 1, ऐसे चलता रहेगा. अच्छा, इसमें एक टर्म am z माइनस z0 पावर m माइनस 1 भी होगा यहाँ पे, इसके आगे am z माइनस z0 पावर m एंड सो ऑन. ओके, ओके ऐसे. तो ये जो am माइनस 1 है, ओके, when we divide this by z minus z0 power m, तो यहाँ z minus z0 ही बचेगा प्लस am प्लस इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे उसमें z minus z0 की पॉजिटिव पावर आएगी. ओके, सो आई होप क्लियर है. अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 1 डिवाइड बाई z minus z0 क्या हुआ, am minus 1, ये हो गया. एंड दिस इज रेजिड्यू, बेसिकली देखा जाएगा दिस इज रेजिड्यू of fz at z equals to z0. Okay, now हाँ am माइनस का
अच्छा 5z जो था हमारे पास, 5z का एक्सपेंशन ये था, 5z वाज a नोट प्लस a1 z1 माइनस z नोट प्लस सोन a m माइनस 1 z माइनस z नोट पावर m माइनस 1 प्लस a m z माइनस z नोट पावर m एंड सो ऑन। ओके, सो अगर इसमें z इक्वल टू z नोट पुट करेंगे तो a नोट बचेगा, सब जीरो हो जाएगा। हमारा मकसद क्या है, a m माइनस 1 फाइंड करना। सो अगर इसको मैं देखो, अगर इसमें 5 डेज सेड करेंगे हम लोग तो ये कांस्टेंट टर्म चला जाएगा, a1 बचेगा प्लस a2 में z माइनस z नोट का स्क्वायर है तो ट्वाइस ही हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट अगर डिफरेंशिएशन करेंगे एक टाइम तो इसमें क्या होगा, a1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, सो हमें a m माइनस 1 चाहिए। सो m माइनस 1 टाइम अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, नोट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट कांस्टेंट आएगा वो a m माइनस 1 आएगा, बट उसकी जितनी भी पावर होगी, जैसे m माइनस 1 पावर है तो इस टाइप इससे मल्टीप्लाई हो रही होगी, ऐसे 2n1, फर्स्ट m माइनस 1 होगी, इसके बाद m माइनस 1 माइनस 1 मीन्स m माइनस 2 एंड सो ऑन, जब तक 1 नहीं हो जाता ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे जो भी होगी उन सब में z माइनस z नोट के टर्म तो रहेंगे। तो लेट अस से ऑर्डर ऑफ z माइनस z नोट। सो यहाँ तक आया, क्लियर है। ओके, अब इसमें इफ z इक्वल्स टू z नोट पुट किया जाए तो 5m माइनस 1 z नोट क्या हो जाएगा, a m माइनस 1, और ये क्या है, m माइनस 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं इसको, प्लस आगे तो सब जीरो हो जाएंगे। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से a m माइनस 1 इज नथिंग बट 5m माइनस 1 z नोट डिवाइड बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, सो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट रेजिड्यू ऑफ fz एट z इक्वल्स टू z नोट। ओके, अच्छा फर्दर 5z क्या था हमारे पास, 5z डिवाइड बाय z माइनस z नोट पावर m, ये fz था। ओके, सो इसको बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, 5z का जो है m माइनस 1 टाइम्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया है, डिवाइड बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल किया है। सो अगर यहाँ 5z की वैल्यू करते हैं तो ये क्या आएगा, z माइनस z नोट पावर m इंटू fz। इसको अगर m माइनस 1 टाइम्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिवाइड बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है, लिमिट z टेंड्स टू z नोट। सो दिस इज आवर a m माइनस 1 मीन्स दिस इज रेजिड्यू। ओके, सो किसी भी फंक्शन का अगर रेजिड्यू निकालना हमें z इक्वल्स टू z नोट पे, सो दैट विल बी व्हाट, z माइनस z नोट पावर m इन मल्टीप्लाई बाय दैट फंक्शन, उसका m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करके डिवाइड बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल करना है। ओके, प्रोवाइडेड यहाँ पे जो z नोट है वो पोल है उस फंक्शन का जिसका ऑर्डर m है। ओके, अगर इसी में देखा जाए, अगर मान लो m1 हो गया, m1 का क्या मतलब हो गया, m1 हो गया मीन्स जो सिंपल पोल हो जाएगा fz का, सिंपल पोल z इक्वल्स टू z नोट इज ए सिंपल पोल। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेजिड्यू होगा, रेजिड्यू विल बी व्हाट, m को 1 कर दो, z माइनस z नोट 5 fz, m1 करेंगे तो 0 हो गया मीन्स कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, डिवाइड बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ लिमिट z टेंड्स टू z नोट। ओके, सो अगर सिंपल पोल है, अच्छा m तो हमने 1 कर दिया तो ये भी 0 हो जाएगा, सो 1 हो गया। So in case there is a simple pole, then residue will be z minus z no into fz limit z tends to z no. Okay, so I hope it clear है, इसका यूज करेंगे हम रेजिड्यू फाइंड करने में। ओके, so let us take one question. Okay, so let us take this question. Okay, so let us take sin z cosec square z. Okay, let us take this fz and then find its singularities and residue at pole singularities. Okay, singularities, let us say ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, सो तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, tan z डिवाइड बाय sin स्क्वायर z। अब इसकी सिंगुलरिटीज क्या होगी, जहाँ sin स्क्वायर z 0 होगा मीन्स z जहाँ पे n पाई होगा, यहाँ सब पे ये क्या हो रहा है,
इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट हो रही है। अच्छा जब z 0 होगा तो ये 0/0 फॉर्म हो रही है, तो इसको वी कैन राइट साइन z इनटू 1/sin z, ऐसा कर सकते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 0, तो ये तो हो गया 1। अगेन इसमें 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, सो इवन z इक्वल्स टू 0 पे भी ये जो एफ जेड है वो इन्फिनिट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो z n पाई है, लेट अस टेक ए सेट s जिसमें पॉइंट है पाई, 2 पाई, 3 पाई प्लस माइनस, ओके, एंड सो ऑन प्लस n पाई। ये जितने भी सेट है, जितने भी एलिमेंट सेट है इसके, वहां पे फंक्शन जो एफ जेड है वो इनफाइनाइट हो रहा है। सो दीज ऑल पॉइंट्स ऑफ सेट एस आर पोल्स, तो इसमें पोल सिंगुलरिटी है। अच्छा, लिमिट पॉइंट ऑफ एस क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आएगा। सो दैट इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा, z टेंड्स टू इन्फिनिटी इज एन essential singularity, essential non isolated singularity, okay, of this function. I hope ये क्लियर है। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि रेजिड्यू एट दीज पोल सिंगुलरिटीज, ये तो पोल सिंगुलरिटीज है, तो इन पे हमें रेजिड्यू निकालना है। ओके, सो लेट अस सी। ओके, रेजिड्यू of z divided by sin square z at z equals to n pi, where n is integer, positive और negative. Okay. ओके, सो अगर यहाँ पे देखा जाए, लेट अस टेक z 0, पहला केस 0 ले लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, z डिवाइड बाई साइन स्क्वायर z, ये है। सो देखा जाए तो इसको हमने देखा था कि इसको वी कैन राइट, अच्छा फर्स्ट तो है कि साइन z को एक्सपांड कर दो, z माइनस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसका है स्क्वायर। ओके, सो z डिवाइड बाई, यहाँ से z बाहर लेंगे तो z स्क्वायर बाहर आएगा, 1 माइनस z स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड जो भी टर्म होंगे का स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया 1 बाई z, 1 माइनस z स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, फिर हायर पावर ऑफ z और माइनस 2, 1 बाई z, ये क्या होगा 1, 1 माइनस x की पावर माइनस 2, ये क्या होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ये होता है। सो इसमें क्या आएगा 1 प्लस 2 z स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जो भी है हायर पावर ऑफ z आएगी, ठीक है, इसके बाद प्लस 3 हो, इसका स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। ओके, सो अगर इसको देखा जाए तो ये 1 बाई z प्लस 2, यहाँ से अगर एक z जाएगा तो z बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z की हायर पावर ही आएगी आगे। ओके, हमें चाहिए रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिवाइड बाई z माइनस z नॉट, मीन्स 0 है तो। सो 1 बाई z का कोएफिशिएंट चाहिए, सो इसमें 1 बाई z का कोएफिशिएंट क्या है 1, सो आवर आंसर इज 1। सो रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0 इज 1। ये तो हो गया एक्सपांशन से बेसिक डेफिनेशन जो रेजिड्यू की है। और सेकंड मेथड जो हमने अभी डिराइव किया, अगर उससे हम इसको करें, सेकंड मेथड से करें अगर इसको, सेकंड मेथड क्या था, z माइनस z नोट तो यहाँ पे क्या है 0 है। ओके, और 0, अच्छा यहाँ पे हमने देखा कि z डिवाइड बाई साइन स्क्वायर z है, ठीक है। सो लिमिट z टेंड्स टू 0, साइन z विल अप्रोच टुवर्ड्स z, सो देखा जाए तो वी कैन रीड दिस एज z स्क्वायर। सो बेसिकली यहाँ पे जो ऑर्डर होगा z इक्वल्स टू 0 पोल का ऑर्डर जो है वो 1 है, 2 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि z बाई साइन z तो फाइनाइट है, सो ओनली 1 साइन z इज ए स्क्वायर हियर, तो उससे वी कैन से कि ये सिंपल पोल है। ओके, सो सिंपल पोल कैसे करेंगे, z माइनस 0 एफ जेड लिमिट z टेंड्स टू z नॉट मींस 0, ये जो भी होगा इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर, रेजिड्यू इसी को बोलेंगे। सो z इनटू एफ जेड क्या है, z डिवाइड बाय sin स्क्वायर z लिमिट z टेंड्स टू 0, so this will be z square by sin square z limit z tends to 0, ये तो 1 हो गया, z by sin z limit is 1, 1 square is also okay, so दोनों मेथड सेम आंसर आ गया। ये तो हो गया 0 पे। अब z equals to n pi when n is not 0, इन पॉइंट्स पे हमें देखना है। तो एक तरीका तो है कि हम z माइनस एन पाई इसको t एज्यूम कर लें, तो हमारे पास जो z डिवाइड बाई sin स्क्वायर z है वो क्या चेंज हो जाएगा, z विल बी t प्लस एन पाई
डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, जेड की जगह एन पाई प्लस टी रखेंगे तो क्योंकि स्क्वायर है तो साइन का इश्यू है ही नहीं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें टी जब भी है एन पाई करेंगे, अच्छा इसमें क्या है, टी जीरो हो गया वापिस अब, क्योंकि जेड माइनस एन पाई को टी किया, जेड एन पाई जाएगा तो टी जीरो। ओके, सो इसमें टी अगर हम लोग जीरो करेंगे तो ये तो ऊपर तो फाइनाइट है और यहाँ पे इन्फिनिट हो जाएगा। सो यहाँ पे जितने भी ये पोल है इन सबका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी टू, क्योंकि एन जीरो नहीं हो सकता है, एन हमने जीरो नहीं लिया है, एन इज नॉट जीरो। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि यहाँ पे जितने भी ये पोल है, ये यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो, उन सबका ऑर्डर टू है। सो रेजिड्यू कैसे करेंगे, रेजिड्यू एट टी जीरो मीन्स जेड इक्वल्स टू एन पाई वेयर एन इज नॉट जीरो। ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस एन पाई या टी माइनस जीरो का स्क्वायर इंटू टी प्लस एन पाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर टी, लिमिट टी टेंस टू जीरो। ओके, जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इंटू एफ जेड। अच्छा, और क्या था कि अगर यहाँ पे हमने देखा था कि जो भी था जेड माइनस जेड नॉट पावर एम और एफ जेड, इसकी एम माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे डिवाइड बाई एम माइनस वन फैक्टोरियल, ये था। सो अब यहाँ पे क्योंकि एम क्या है, टू है, एम इज ऑर्डर ऑफ फोर, सो ये जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर हमने किया। अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा, डी ओवर डी टी। ओके, और टू माइनस वन का फैक्टोरियल तो वन हो गया, सो कोई इश्यू नहीं है। अब इसका जो भी आंसर होगा दैट विल बी आवर आंसर। ओके, ये डिफ्रेंशिएशन करना बस। ओके, सो डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है कैसे, ये हो गया डी ओवर डी टी, टी स्क्वायर टी प्लस एन पाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर टी। ओके, लिमिट टी टेंस टू है जीरो यहाँ पे। तो अगर इसको थोड़ा किया जाए साइन फोर टी और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, इस पार्ट को करेंगे तो थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी एन पाई इंटू साइन स्क्वायर टी माइनस साइन टू टी, साइन स्क्वायर टी का किया और इसको ऐसे कैसे रख देंगे, टी स्क्वायर टी प्लस एन पाई। नाउ लिमिट टी टेंस टू जीरो है, तो ये तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई है। ओके, सो लेट अस टेक, यहाँ से टी आउट ले लेते हैं, यहाँ से साइन टी, यहाँ से टी, यहाँ से साइन टी, सो टी साइन टी ले लेते हैं बाहर। ओके, सो अंदर क्या बचेगा, थ्री टी प्लस टू एन पाई और एक साइन टी भी गया तो साइन टी माइनस टू साइन टी कोस टी है, सो साइन टी तो गया यहाँ कोस टी और एक टी भी गया, दिस इज टी प्लस एन पाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर टी, ये भी हो गया साइन स्क्वायर टी। ओके, सो अगर इसमें अभी लिमिट टी टेंस टू जीरो करेंगे तो ये तो वन हो जाएगा, ये पार्ट तो साइन टी से साइन टी चला गया और टी डिवाइड बाई साइन टी तो वन है। और इसमें देखें तो ये हो गया हमारे पास जीरो जीरो, दिस इज अगेन जीरो बाई जीरो। ओके, सो इसमें हम लोग एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। सो लिमिट टी टेंस टू जीरो और यहाँ से एल हॉस्पिटल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री साइन टी प्लस थ्री टी प्लस टू एन पाई कोस टी, अगर इसको करेंगे तो माइनस टू कोस टी और जब कोस का करेंगे तो प्लस टू साइन टी इंटू टी। अच्छा, इसको टी प्लस एन पाई मल्टीप्लाई में भी है, तो इसमें इस वाले को किया तो टू कोस टी और ये हो जाएगा टू टी प्लस एन पाई। ओके, प्लस इसका किया प्लस टू साइन टी और ये ऐसे कैसा रहेगा, टी प्लस एन पाई डिवाइड बाई साइन टू टी हो गया साइन स्क्वायर। अब इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, ओके ये भी जीरो हो जा रहा है और यहाँ पे टू टी प्लस एन पाई, टी जीरो किया सो माइनस टू एन पाई यहाँ पे, सो ओके, सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अच्छा, ये थ्री साइन टी डिवाइड बाई साइन टू टी प्लस इसमें से कोस टी दोनों में कॉमन ले लेते हैं, सो थ्री टी में से टू टी गया तो टी नहीं कोस टी
दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो 3t में से 2t गया तो t, ओ नहीं 4t है ये, तो माइनस t हो गया, पॉजिटिव आ लिया, so minus 40, 3t minus 40 is minus t, and this is 2 and 5, and minus 2 and 5 so ये तो 0 हो गया। ओके, सो ये है, हाँ, डिवाइड बाय साइन 2t प्लस 2 साइन t इंटू t प्लस n पाई। ओके, ओके, ये भी डिवाइड बाय साइन 2t, और लिमिट t टेंस टू 0 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2t से डिवाइड करेंगे, 2t से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 3/2 प्लस यहाँ पे देखो माइनस cos 0 तो 1 हो गया, और ये हो गया 1/2, क्योंकि इसको डिवाइड बाई 2t करेंगे, 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1/2 हो गया, प्लस इसमें देखो, इसमें क्या, ये पार्ट तो कुछ फाइनाइट रहेगा, बट t आगे भी t है, सो 0 हो जाएगा, सो वी हैव 3/2 माइनस हाफ, 2/2 इज 1। तो यहाँ पे भी रेजिड्यू का आंसर क्या है, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू n पाई इज आल्सो 1। तो आई होप ये क्लियर है। इसको एक्सपांशन से अगर करते तो शायद ही थोड़ा जल्दी हो जाता, एक्सपांशन से क्या कैसे करते। ओके, हमारे पास आया था, हाँ, ओके, ये वाला z बाई साइन स्क्वायर z को इसमें कन्वर्ट कर दिया, t टेंस टू 0। ओके, सो बेसिकली अगर देखा जाए, ओके, हाँ, यहाँ पे अगर इसको t प्लस n पाई, ओके, और साइन स्क्वायर t है, तो उसको विदाउट विद अबाउट t इक्वल्स टू 0 के एक्सपांड करेंगे तो क्या है, t माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस t की हायर पावर, इसका स्क्वायर है, सो दिस विल बी t प्लस n पाई। यहाँ से अगर t बाहर लेंगे तो t स्क्वायर बाहर आएगा, और ये अंदर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस t की हायर पावर डिवाइड बाई पावर -2, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई टी प्लस n पाई बाई टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x nx 2t स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। आगे क्या होगा, t की हायर पावर आएगी, है ना। इस बार हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि टी स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, सो इसके आगे क्या आएगा, यहाँ t5 आएगा, सो यहाँ पे t की पावर 4 आएगा। ओके, सो t की पावर 4 करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि t की पावर 4 में t स्क्वायर डिवाइड होगा t स्क्वायर होगा, वो t से डिवाइड होगा t क्यूब होगा, मीन्स आगे की पावर लिखने की हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो 1 बाई टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 बाई टी, और सब में टी की पॉजिटिव पावर आएगी, और 1 बाई टी स्क्वायर से करेंगे तो n पाई बाई टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सम कांस्टेंट टर्म 2 बाई 3 फैक्टोरियल n पाई, और इसके आगे t 4 है, तो फिर t की पॉजिटिव पावर आएगी, सो 1 बाई टी यहाँ पे सिर्फ 1 बाई टी का कोएफिशिएंट 1 ही होगा। ओके, सो अगेन एक्सपांशन से वी कैन से कि जो भी है इसका रेजिड्यू बना होगा। सो आई होप इट क्लियर है। ओके, 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 लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लेट अस टेक 1 डिवाइड बाय sin z माइनस cos z। ये हमारे पास एफ जेड है, तो इसकी सिंगुलरिटीज हमें फाइंड करनी है, सिंगुलरिटीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वी कैन राइट √2 sin z माइनस π/4, ऐसा लिख सकते हैं। सिंपल है, तो वी नो इन ट्रिगोनोमेट्री की a sin थीटा प्लस b cos थीटा कैन बी रिटन एज √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा प्लस π/4। ओके, वही हमने किया यहाँ पे। अब इसके जो भी सिंगुलरिटीज होगी वो कहाँ होगी, जहाँ पे sin z माइनस π/4 0 होगा, और तो कोई पॉइंट इसका सिंगुलरिटी का नहीं होगा, इसका मतलब z माइनस π/4 जहाँ पे n पाई होगा। ओके, सो z इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4, ये सारे पॉइंट है जहाँ पे एफ जेड इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द पोल्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोल वी कैन से सो।
पोल क्या बोलता है, अगर लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी एफ जेड है, वो इन्फिनिटी है, z टेंस टू दैट पॉइंट जो भी सिंगुलर पॉइंट है वो इन्फिनिटी है और उसके नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक है, सो नेबरहुड में तो एनालिटिक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये पोल होगा। अच्छा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी में क्या होता है कि जो लिमिट होती है, लिमिट z टेंस टू z नॉट, वो बाउंडेड होती है, ठीक है। पोल में वो बाउंडेड नहीं होती। रेमन थ्योरम ने डिस्कस की थी कि जो लिमिट z टेंस टू z नॉट होती है वो एग्जिस्ट करती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी में, इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो दिस इज एन पोल, ओके। प्लस ये सारे पॉइंट आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है क्योंकि इनके नेबरहुड में वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी पॉइंट जहाँ पे कि ये फंक्शन जो है सिंगुलर हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई दे आर आइसोलेटेड। सो आइसोलेटेड है और इन्फिनिटी भी हो रहा है, सो दे आर डेफिनेटली पोल। अच्छा, अब इसका जो लिमिट पॉइंट क्या होगा व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका लिमिट पॉइंट आएगा z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब ये पॉइंट जो होगा ये पोल होगा या इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा? ये पोल नहीं हो सकता है क्योंकि हमने ये प्रूव किया था कि पोल जो होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, ओके। बट क्योंकि ये तो लिमिट पॉइंट है z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और लिमिट पॉइंट तो बाय डेफिनेशन वी कैन से कि वो आइसोलेटेड नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ओके। बट नॉन आइसोलेटेड तो पोल तो है नहीं, तो दिस विल बी इसेंशियल सिंगुलरिटी, ओके। ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं होगी क्योंकि ये जो है लिमिट ऑफ पोल्स है। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर पी एन ये पोल्स का सेट है जहाँ पे कि फंक्शन अपनी इलेक्ट्रिसिटी लूज करता है, दीज आर द सेट ऑफ पोल, तो उनका जो लिमिट पॉइंट होता है वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, ओके। सो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर रेजिड्यू पूछा जाए, इसमें रेजिड्यू पूछा जाए z इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई 4 पॉइंट्स पे, इसका रेजिड्यू क्या होगा? 1/√2 साइन z माइनस पाई बाई 4, यही है, ओके। सो इसमें हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इस पॉइंट्स पे हमें पूछा गया, सो व्हाट वी विल डू, z माइनस एन पाई प्लस पाई बाई 4, इसको लेट अस टेक t, ओके। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/√2 साइन z माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा t प्लस एन पाई, है कि नहीं? यहाँ पे t क्या होगा, t विल अप्रोच टुवर्ड्स 0। अच्छा, ये हो जाएगा 1/√2। अच्छा, यहाँ पे जब n 1 होगा तो पाई प्लस टी होगा, यहाँ साइन नेगेटिव होता है। अगर 2 होगा तो 2 पाई प्लस टी होगा, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। मीन्स -1 की पावर n साइन टी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, राइट। जब n 1 होगा तो माइनस साइन टी होगा, 2 होगा, 3 होगा, देन अगेन, सो वी कैन राइट लाइक दिस, ओके। अब क्या करेंगे, 1/√2 माइनस 1 की पावर n, ओके, और इसको एक्सपांड कर देते हैं, सो ये आएगा t माइनस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसका इनवर्स। सो 1/√2 माइनस 1 की पावर n, यहाँ से अगर t बाहर लेंगे तो एक t यहाँ रहेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड अदर हायर पावर ऑफ t। सो ये हो गया 1/√2 माइनस 1 की पावर n। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यहाँ पे t भी है, ठीक है। एंड इसके बाद हायर पावर ऑफ t ही आएगी इस पे, ठीक है। सो अब इसमें देखो 1/√2 माइनस 1 की पावर n, अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो 1/t प्लस t बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, t की पॉजिटिव पावर आएगी। अच्छा, रेजिड्यू बाई डेफिनेशन क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि अबाउट t इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं तो 1 डिवाइड बाई t माइनस z नॉट 0 है, सो 1/t का कोएफिशिएंट आ गया 1/√2 माइनस 1 की पावर n, सो दिस विल बी आवर आंसर, ओके। सो अच्छा, यहाँ पे देखो n, क्योंकि हमने एक जनरल पॉइंट पे ये सब किया है, एक जनरल पॉइंट पे किया है, क्योंकि z इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। ये हमने लिया था व्हेन t टेंड्स टू 0, तो ये z इक्वल्स टू एन पाई बाई प्लस 4 हो जाएगा। सो रेजिड्यू इज 1/√2 माइनस 1 की पावर n, दिस इज आवर रेजिड्यू एट t इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू दिस।
सो इसमें मीन्स अगर जेड मान लो 0 लेते हैं एन को, तो जेड इक्वल्स टू पाई बाई 4 होगा, तो आंसर आएगा 1/√2। एन को 0 लेना पड़ेगा, एन अगर 1 है, यहाँ पे एन 1 है, मीन्स जेड क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, तो उससे में रेजिड्यू क्या आ जाएगा -1/√2 एंड सो। सो आई होप क्लियर है।